दुनिया की 7 रहस्यमयी जगहें जिनको किसने और कैसे बनाया ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसी जगहें जिन्हें देखकर लगता है जैसे इतिहास ने खुद कोई पहेली छोड़ दी हो। नंबर 7, योनागुनी अंडर वाटर मॉन्यूमेंट, जापान। जापान के समुद्र तल में छुपा ये पत्थरीला रहस्य गोताखोरों के लिए एक सपना और वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द है। विशाल सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर, शार्प एंगल और मंदिर जैसे आकार, देखने में ये किसी प्राचीन शहर का हिस्सा लगता है, लेकिन कुछ भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक मानते हैं। सवाल ये है कि अगर ये प्राकृतिक है तो इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री कैसे, और अगर इंसानी हाथ का काम है तो किस सभ्यता ने समुद्र में ऐसा बनाया? आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, ये सिर्फ लहरों में तैरता एक रहस्य है। नंबर 6, लोंग्यू केव्स, चीन। चीन के जेजियांग प्रांत में मौजूद ये गुफाएं इतनी परफेक्ट और विशाल हैं कि पहली नजर में आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि इन्हें बनाने का कोई रिकॉर्ड या कोई लिखित सबूत आज तक नहीं मिला है। दीवारों पर समानांतर निशान, लाखों क्यूबिक मीटर पत्थर की खुदाई और अजीबोगरीब आकार, ये सब बिना मशीनों के कैसे हुआ? यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट्स भी मानते हैं कि लोंग्यू केव्स एशिया की सबसे बड़ी अननोन इंजीनियरिंग पहेली है। नंबर 5, नैन माडोल, माइक्रोनेशिया। प्रशांत महासागर में तैरते शहर की तरह फैला नैन माडोल दुनिया के सबसे रहस्यमयी खंडहरों में गिना जाता है। समुद्र के बीच बेसाल्ट पत्थरों से बनी नहरें और प्लेटफॉर्म आज भी हैरान करते हैं। इन पत्थरों का वजन टनों में है और पास में ऐसा कोई स्रोत नहीं जहां से इन्हें लाया जा सके। कौन सी सभ्यता ने इतनी मेहनत की और क्यों, किसी को नहीं पता। कुछ इसे प्राचीन वेनिस कहते हैं तो कुछ मानते हैं कि ये डूब चुकी किसी खोई हुई सभ्यता का हिस्सा है। नंबर 4, पूमा पंखू, बोलीविया। एंडीज की ऊंचाइयों पर बसा पूमा पंखू पत्थरों की कारीगरी का ऐसा नमूना है जो आधुनिक तकनीक को भी चैलेंज करता है। विशाल एच शेप ब्लॉक्स, बिल्कुल सटीक कटिंग और इंटरलॉक डिजाइन देखकर लगता है जैसे ये मशीन से बने हो, लेकिन इनका निर्माण हजारों साल पहले हुआ था, जब धातु के औजार भी नहीं थे। इन्हें बनाने वाले कौन थे, उन्होंने कौन सी तकनीक अपनाई और क्यों, ये सब आज भी रहस्य है। कुछ तो इसे एलियन कनेक्शन से भी जोड़ते हैं। नंबर 3, प्लेन ऑफ जार्स, लाओस। लाओस के एक मैदान में फैली हजारों विशाल पत्थर की जारें देखने में किसी फैंटेसी मूवी का सेट लगती हैं। इनका आकार, वजन और फैलाव देखकर लगता है कि ये किसी बड़े मकसद के लिए बनाई गई थी। कुछ कहते हैं कि ये अंतिम संस्कार के लिए थी, कुछ मानते हैं कि अनाज या शराब स्टोर करने के लिए। लेकिन इन्हें यहाँ कैसे लाया गया और क्यों इतनी बड़ी संख्या में बनाई गयी, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं। ये जारें अब भी खामोशी से अपने रहस्य को छुपाए बैठी हैं। नंबर 2, डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी, तुर्की। कप्पाडोसिया के नीचे फैला ये अंडरग्राउंड शहर मानो किसी जासूसी फिल्म का हिस्सा हो। 8 लेवल में फैले घर, स्कूल, अस्तबल और गुप्त रास्ते, सब कुछ पत्थर में तराशा गया है। माना जाता है कि यहाँ हजारों लोग एक साथ रह सकते थे, लेकिन किसने इसे बनाया और कब, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। ये जगह इतनी गुप्त है कि यहाँ घूमते हुए लगता है जैसे आप किसी समय सुरंग में फंस गए हों और बाहर निकलने का रास्ता भी एक रहस्य हो। नंबर 1, टियोतिहुआकान, मेक्सिको। मेक्सिको की धरती पर बसा टियोतिहुआकान कभी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिना जाता था। यहाँ के सूर्य और चंद्र पिरामिड, सटीक शहरी योजना और रहस्यमयी टनल आज भी इतिहासकारों को चौंकाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस शहर को बनाने वाली सभ्यता की पहचान अब तक पक्की नहीं हो पाई है। यहाँ के अवशेष बताते हैं कि ये जगह बेहद एडवांस थी, लेकिन अचानक किस कारण ये सभ्यता लुप्त हो गई, ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की 10 सबसे महंगी खेती जिनसे वहाँ के किसान करोड़ों कमा रहे हैं। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया में एवोकाडो को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स जैसे स्टेट्स में इसकी खेती बड़े स्केल पर होती है। एक एवोकाडो का पेड़ सही तरीके से ग्रो करने के बाद सालों तक फल देता है। शुरुआत का खर्चा भारी है, लेकिन बाद में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि किसान करोड़पति बन जाते हैं। नंबर 9, मैकाडामिया नट्स दुनिया के सबसे महंगे नट्स में गिने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इनका टॉप प्रोड्यूसर है और यहाँ के नट्स एक्सपोर्ट होकर यूरोप और एशिया तक जाते हैं। 1 किलो मैकाडामिया नट्स कई हजार रुपए में बिकता है, लेकिन इन पेड़ों को फल देने में कई साल लग जाते हैं और इन्हें स्पेशल मिट्टी ऑफ क्लाइमेट चाहिए। नंबर 8, ऑलिव ऑनेल को प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया इसके बड़े प्रोड्यूसर हैं। ऑलिव के पेड़ लगाना आसान है, लेकिन ऑनेल एक्सट्रैक्शन के लिए हाईटेक मशीनरी चाहिए। 1 एकड़ ऑलिव फार्म से लाखों की इनकम हो सकती है। नंबर
7, ऑस्ट्रेलिया की वाइन पूरी दुनिया में मशहूर है, खासकर बरोसा वैली और मार्गरेट रिवर जैसी जगहें वाइन इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। यहाँ अंगूर की स्पेशल वैरायटीज उगाई जाती हैं, जो वाइन बनाने के लिए परफेक्ट होती हैं। अंगूर की खेती आसान नहीं है, लेकिन एक बार अगर वाइन ब्रांड बन गया तो प्रॉफिट स्काई हाई हो जाता है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया की चेरीज दुनिया में सबसे प्रीमियम मानी जाती है, खासकर तस्मानिया और न्यू साउथ वेल्स में इनकी खेती होती है। चेरीज की खासियत ये है कि ये बहुत शॉर्ट सीजन में मिलती हैं और उसी वजह से इनकी डिमांड बहुत हाई रहती है। 1 किलो चेरी कई हजार रुपए में बिकती है, खासकर एक्सपोर्ट मार्केट में। नंबर 5, ट्रफल दुनिया के सबसे महंगे फंगस में गिना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया और विक्टोरिया इसके हॉटस्पॉट। इसे मिट्टी के नीचे उगाया जाता है और ढूंढने के लिए स्पेशल ट्रेन किए गए डॉग्स का इस्तेमाल होता है। 1 किलो ट्रफल की कीमत लाखों में होती है, लेकिन इसे उगाने के लिए स्पेशल पेड़ लगाने पड़ते हैं और कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है। नंबर 4, वाग्यू बीफ पूरी दुनिया में लग्जरी फूड आइटम माना जाता है। ये जापानी ओरिजिन की खास कैटल ब्रीड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पर होती है। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं। इन गायों की देखभाल और फीडिंग बहुत महंगी होती है, क्योंकि इन्हें हाई क्वालिटी डाइट दी जाती है, लेकिन 1 किलो वाग्यू बीफ की कीमत हजारों रुपए में बिकती है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बादाम प्रोड्यूसर है। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में इसकी खेती होती है। बादाम हेल्थ और स्नैक इंडस्ट्री दोनों में बहुत डिमांड में है। 1 एकड़ बादाम फार्म से लाखों की कमाई हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत पानी और मशीनरी की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, कॉटन यानी कपास ऑस्ट्रेलिया की सबसे कैश क्रॉप्स में से एक है। खासकर क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में बड़े बड़े फार्म्स पर इसकी खेती होती है। डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह कॉटन पर डिपेंड करती है, लेकिन इस खेती में हाई लेवल का इरिगेशन सिस्टम, मशीनरी और केमिकल्स लगते हैं। नंबर 1, साउथ ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट लिंकन दुनिया की सबसे बड़ी ब्लूफिन टूना रैंचिंग साइट्स में से एक है। यहाँ छोटी टूना मछलियों को कैच करके बड़े बड़े पिंजरों में पाला जाता है और फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। जापान और अमेरिका में इसकी डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि ब्लूफिन टूना सुशी और साशिमी के लिए प्रीमियम मछली मानी जाती है। एक मछली लाखों रुपए में बिकती। इंग्लैंड की 10 सबसे महंगी खेती, जिनसे अंग्रेज करोड़पति बनते जा रहे हैं। नंबर 10, इंग्लैंड की कोस्टलाइन पर ओनास्टर फार्मिंग अब एक लग्जरी बिजनेस बन चुका है। खासकर एसेक्स और कैंट जैसे इलाकों में समुद्र के किनारे ओनास्टर उगाए जाते हैं। ये एक प्रीमियम सी फूड है, जिसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत हाई है। इसे उगाने के लिए क्लीन वाटर, परफेक्ट टेम्परेचर और टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। इंग्लैंड से लेकर न्यूयॉर्क और टोक्यो तक रेस्तरां में इसकी भारी कीमत मिलती है। नंबर 9, हर साल अक्टूबर में इंग्लैंड में हैलोवीन आता है और उसी के साथ शुरू होती है कद्दुओं की जबरदस्त मांग। इसलिए किसान अब खास हैलोवीन कद्दू उगाते हैं, जो साइज में बड़े और शेप में एकदम राउंड होते हैं। लोग इन्हें खरीदने फार्म तक पहुंचते हैं, जहां पंपकिन पिकिंग फेस्टिवल्स भी होते हैं। सीजनल खेती होने के बावजूद इससे शानदार कमाई होती है। नंबर 8, लैवेंडर की खेती इंग्लैंड में बहुत प्रीमियम मानी जाती है। इससे परफ्यूम, एसेंशियल ऑयल और स्किन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नॉर्फोक और समरसेट में इसके फार्म्स हैं, जो टूरिस्ट्स के बीच भी पॉपुलर है। मिट्टी की क्वालिटी, सही मौसम और सिंचाई इस खेती की जान है। 1 एकड़ लैवेंडर से लाखों की कमाई हो सकती है, खासकर जब प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचे। नंबर 7, ट्रफल एक बेशकीमती फंगस है जो जमीन के नीचे उगता है। इंग्लैंड के कुछ इलाकों में इसकी खेती की जा रही है, जैसे साउथ वेस्ट इंग्लैंड और वेल्स में। ट्रफल्स की पहचान और कटाई के लिए ट्रेन किए गए डॉग्स का इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत इतनी हाई होती है कि 1 किलो ट्रफल हजारों पाउंड में बिकता है। नंबर 6, इंग्लैंड की वाइन इंडस्ट्री अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रही है। साउथ डाउन्स, कैंट और ससेक्स में वाइन अंगूर की खेती बड़े स्केल पर हो रही है। क्लाइमेट अब ऐसी किस्मों के लिए सही होता जा रहा है जो स्पार्कलिंग वाइन के लिए परफेक्ट है। एक बार अंगूर की ब्रांडिंग हो जाए तो एक बोतल की कीमत हजारों में होती है। नंबर 5, एस्पैरागस यानी पतली सी सब्जी, जिसे इंग्लैंड में लग्जरी फूड माना जाता है। इसकी खेती वेल ऑफ ईवशम और नॉर्फोक में होती है। हर दिन इसकी कटाई करनी होती है और फ्रेश बेचना जरूरी होता है। इसमें मेहनत ज्यादा है, लेकिन डिमांड भी बहुत हाई है, जिससे कमाई बढ़िया होती है। नंबर 4, इंग्लैंड में अब हनी बी फार्मिंग भी काफी प्रॉफिटेबल हो गई है। इसमें अलग अलग फ्लावर जैसे लेवेंडर या एप्पल ब्लॉसम से बनी हनी बहुत प्रीमियम रेट पर बिकती है। ट्रेनिंग और पेशेंस इस बिजनेस की कुंजी है, क्योंकि मधुमक्खियों को संभालना आसान काम नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न हाई होता है। नंबर 3, ब्लैक करंट एक छोटा लेकिन
हेल्दी बेरी है जिससे रिबेना जैसे बड़े ब्रांड्स जूस बनाते हैं। इससे जैम, वाइन और दवाइयाँ भी बनाई जाती है। इसकी खेती खास मिट्टी और मौसम में ही होती है। अगर फार्म ऑर्गेनिक हो और एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे तो 1 एकड़ से लाखों की कमाई मुमकिन है। नंबर 2, आज के हेल्थ कॉन्शियस जमाने में लोग ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल चीजें पसंद कर रहे हैं। इसी के चलते इंग्लैंड में पुरानी वैरायटी का गेहूं जैसे स्पेल्ट और एमर दोबारा उगाया जा रहा है। इसकी खेती में केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता और यह बहुत स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन इससे बना आटा, ब्रेड और पास्ता मार्केट में बहुत हाई प्राइस पर बिकता है। नंबर 1, अब आते हैं इंग्लैंड की सबसे अनोखी और सबसे महंगी खेती पर, घोंघा पालन। स्नेल्स से निकलने वाला म्यूकस स्किन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है और कुछ वैरायटीज तो खाने में भी यूज होती है। फ्रांस जैसे देशों में इसकी बहुत डिमांड है। इंग्लैंड के फार्मर्स अब स्नेल फार्मिंग से करोड़ों कमा रहे हैं। इसकी देखभाल, क्लीनिंग और टेम्परेचर कंट्रोल में ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना